नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी बुक का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा और मासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में ही पूछे गए हैं और उसी को हम बता रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यह प्रश्न देखिए 2014 और 16 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, अपडेट नहीं किया गया और इस साल आने का बहुत ही अधिक संभावना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, फटाफट उत्तर कमेंट में क्या होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विलियम। तो बताइए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही आसान प्रश्न है और यह 2020 मैंने किया। प्रश्न भी बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न भी देखते हैं 21 में पूछा गया है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सेडॉन युद्ध कब हुआ। सेडॉन का युद्ध कब हुआ या सेडॉन युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 में। सेडॉन 1870 में। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। अभी तुरंत पढ़े हैं, बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1871 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। 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 तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाविक था, नाविक। यानी पेशे यानी उसका आय क्या था, वो धंधा उसका क्या था, तो नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। अगला प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी बिल्कुल सही है। सॉरी, सी, सी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री काउंट काबूर को विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसे का संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑप्शन नंबर ए सही है। बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उद्योग, उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? उद्योग, ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज्य व्यवस्था से, पंचायती राज्य व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1917 का पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 याद रखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, ऑप्शन ए सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सॉरी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सी। रुकिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।